अब बात करते हैं चौथे घर में मंगल। चौथे घर में मंगल थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट आता है कहीं ना कहीं। ऐसे लोग सबसे पहले तो क्यों क्यों आता है, क्योंकि मंगल आ गया ना, गुस्सा, एनर्जी, हाई एनर्जी। अब घर के अंदर हाई एनर्जी का क्या काम, घर के अंदर हम हाई एनर्जी का क्या करेंगे। अब वहां पे क्या है कि हमारा थोड़ा सा हमको केयर इसलिए करना चाहिए कि हमारे घर वालों के साथ, माँ के साथ, पिता के साथ, भाई बहनों के साथ, या आपके कंफर्ट जोन के जो भी लोग हैं उनके साथ बहुत विनम्रता से बात करनी चाहिए। उनके ऊपर गुस्सा नहीं करना चाहिए। यहाँ थोड़ा सा एक अलर्ट आ जाता है कि घर में वो साहस नहीं करना है। अगर आप उन चीजों को बैलेंस करना चाहते हैं तो आपको कोशिश करना चाहिए कि आप अपनी एक्सरसाइज के ऊपर, यानी कि जो शारीरिक श्रम है ना, उसके ऊपर काम करिए। जैसे जैसे आप अपने शारीरिक श्रम को काम इंक्रीज करोगे, जिम जाओ, जॉगिंग करो, पसीना निकले, ऐसे काम करो, तो डेफिनेटली वो एनर्जीज घर के लिए नेगेटिव नहीं होंगी। अदरवाइज घर वालों के ऊपर ही गुस्सा करते रहेंगे। इन सब चीजों के अलावा ऐसा नहीं है कि इसका बेनिफिट नहीं है, बिल्कुल बेनिफिट है। आप अपनी इनकम को फिक्स डिपॉजिट, फिक्स इनकम में कन्वर्ट करना चाहते हो, हमेशा उसके प्रयास करते रहोगे। जो भी मैं अर्न कर रहा हूँ वो अर्न मैं फिक्स कर दूं ताकि उसमें से मुझे कभी कोई लॉस ना हो, कुछ नेगेटिव चीजें ना आए। ऐसे लोग अपना जितना धन अर्जित करते हैं ना, उससे ज्यादा प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट ज्यादा करते हैं। हाँ, गाड़ी वाड़ी का शौक होता है, गाड़ी में भी आप लोग इन्वेस्ट करते हो, बट पहली प्रायोरिटी आप लोगों के लिए जमीन, जायदाद, घर, ऐसी चीजों को खरीदने के लिए ज्यादा रहती है। अब इसके बाद आता है मंगल पांचवें घर में। मंगल पांचवें घर में, पांचवा घर किसका है? पांचवा घर सूर्य का है, सूर्य का पक्का घर। अब मंगल सूर्य के घर में आ गए, मित्र, मित्र के घर में आ गया, राजा के घर में मंत्री, मंत्री के घर में राजा, तो अच्छा ही होगा। अब यहाँ पे राजा के घर में मंत्री आ गया, राजा के घर में मंत्री आ गया, यानी कि आप अब किसी से डरोगे नहीं। आपकी जो तर्क वितर्क की क्षमता है ना, वो बहुत अच्छे लेवल की होगी। बहुत अच्छे लेवल की मतलब आप तर्क वितर्क में आपसे ज्यादा कोई नहीं कर पाएगा। आप सबसे बेस्ट हो तर्क वितर्क में। आप पुराने जन्म से, पिछले जन्म से वो सारी करेज वाली जो चीजें हैं ना, करेज आप लेके आए हो। पूर्व जन्म से आप वो एक हौसला लेके आए हो। उसके अलावा अगर मार्स 5th हाउस में है, मंगल 5th हाउस में है, तो आपके परिवार में कोई न कोई डॉक्टर या मेडिकल लाइन में जरूर होगा। ऐसे लोगों का पुत्र प्राप्ति जरूर होती है, एक पुत्र संतान तो अवश्य होती है। और वो पुत्र, ज्यादातर वो पुत्र ही डॉक्टर बनता है। पैसे की कभी कमी नहीं होती है, हमेशा कैश फ्लो रहेगा, और वो कैश फ्लो आप भी अपनी उस कैश फ्लो की वजह से अपनी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करोगे। प्रॉपर्टी अच्छी खासी होती है। ऐसे लोग बिना ज्ञान के, यानी कि उनको किसी टॉपिक पे नहीं भी नॉलेज है ना, तब भी वो किसी भी टॉपिक पे बात करना शुरू करेंगे तो वो अच्छा खासा ज्ञान देते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ उनको लेता ही है। और वो ज्ञान कहाँ से? वो ज्ञान पूर्व जन्म का कलेक्टिव ज्ञान है, प्रारब्ध है, जो आपने संचित किया, वो ज्ञान है जो इस लाइफ में आप उनको यूज करने वाले हो। ऐसे लोगों को अचानक से किसी ना किसी तरीके से धन प्राप्ति जरूर होती है। ऐसे लोग खर्च भी बहुत अच्छा करते हैं, और खर्च अच्छी जगह पे होता है। अगर कोई नेगेटिव इफेक्ट ना आ रहा हो तो ऐसे लोग खर्च जो करते हैं, अच्छा खर्च करते हैं, खुले दिल से खर्च करते हैं। और खर्च ज्यादा करने की वजह से कभी कभी कुछ समस्याएं भी होती हैं, लेकिन उन चीजों को मैनेज करना भी पांचवें घर में मार्स वालों का काम होता है। ऐसी चीजों को मैनेज करना ये लोग बड़े इजीली कर लेते हैं। अब आता है हमारा छठा घर। छठा घर है रोग, ऋण, शत्रु। अब मार्स आ गए रोग, ऋण, शत्रु के घर में। आप सोचो, मार्स कौन? मंत्री। हमारी कुंडली के जो मंत्री हैं वो रोग, ऋण, शत्रु। अब सोचो कि रोग, ऋण, शत्रु की क्या हैसियत, क्या औकात कि वो मार्स के रहते कोई परेशान कर जाए। तो यहाँ पे क्या होता है, ऐसे लोग
जिनकी छठे घर में मार्स है, मंगल है, ऐसे लोग आसानी से किसी से हारते नहीं हैं। उनके सामने जो भी आ जाए वो उनसे फीका ही रहता है। ये तर्क वितर्क में छोड़ो, इनके अंदर साहस इतना होता है कि सामने वाला वो सामने इनके टिक ही नहीं पाता। ऐसे लोग ज्यादातर अपना योगदान दूसरों की ग्रोथ में देते हैं, अपने परिवार वालों को बढ़ाने के लिए, अपने फ्रेंड्स को बढ़ाने के लिए। इन लोगों में सेवा भाव भी बहुत रहता है। ये दूसरों की अक्सर दूसरों की हेल्प करते हैं। लेकिन इन लोगों को अगर कोई व्यापार शुरू करना है, बिजनेस शुरू करना है, तो उसको दूसरों से की हेल्प से लेके, दूसरों से पैसा लेके व्यापार करना शुरू करना चाहिए। तब उसमें उन्नति ज्यादा आती है। अपने पैसे से उन्नति थोड़ी कम रहती है, लेकिन दूसरों से पैसा लेंगे और वो रिटर्न कर पाए, जल्दी रिटर्न कर पाए, उनकी ज्यादा उनको आशीर्वाद ज्यादा होता है। अब ऐसा क्यों? मंगल है छठे घर में। अब यहां क्या आ गया? ऋण। तो यानी कि मंगल अगर ऋण वाले घर में है तो आप ऋण कितना भी ले लो, उस ऋण को कभी स्टेबल नहीं रहने दोगे। उस ऋण को तुरंत उतारने के लिए, उस ऋण को तुरंत खत्म करने के लिए एनर्जीज हमेशा रहेंगी। तो इसका मतलब जब भी आपको अपने बिजनेस में ग्रोथ करनी है, ऋण ले लो, उतर जाएगा, बिजनेस भी ग्रो होगा, ऋण भी उतर जाएगा और ग्रोथ होती चली जाएगी। मास्टर रूल ये आपके लिए काम करेगा।